दरअसल ये ग्रेस मार्किंग 100 से 150 नंबर तक की दी गई, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए, और जो बच्चे मेरिट में आने वाले थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना अब मुश्किल हो गया। जिसके बाद अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे छात्रों को उम्मीद की एक नई किरण जरूर दिखने लगी है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स कटने का असर सिर्फ 1563 छात्रों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सभी छात्र इससे प्रभावित होंगे जो अभी मेरिट लिस्ट में हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर इसका असर किस तरह से पड़ने वाला है। दरअसल छात्रों के ग्रेस मार्क्स कटने से मेरिट लिस्ट बदल जाएगी, मेरिट का स्वरूप बदल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 1 वाले जो छात्र हैं उनकी लिस्ट में बदलाव हो जाएगा। मेरिट में जो छात्र आए हैं उनकी रैंक अब ऊपर से नीचे हो जाएगी, और किसी की रैंक अभी अगर 10 है मान लीजिए, तो वो 10वीं रैंक वाला अब 5वीं पर आ जाएगा, यानी कि 10 अगर रैंक है तो 5 हो सकती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की रेस में ऐसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मेरिट लिस्ट वाले भी अब रेस से बाहर हो सकते हैं अगर ये ग्रेस मार्किंग खत्म हो जाती है। और अगर नए रिजल्ट की बात करें तो नया रिजल्ट जारी होने के बाद में एनटीए को एक बार फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। आपको ये भी हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें एनटीए ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। एनटीए की तरफ से 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। वो ऑप्शंस क्या है, आइए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल एनटीए की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को 1563 स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शंस दिए हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स या तो री एग्जाम में बैठ सकते हैं। इन छात्रों के पास में पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में जाने का एक ऑप्शन भी है, लेकिन उनके स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। यानी अगर ग्रेस मार्क्स के साथ में किसी को 715 अंक मिलते हैं, लेकिन ग्रेस के बिना उसके अगर 640 अंक हैं तो 640 नंबर पर ही रैंक मिलेगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की परीक्षा 23 जून को होगी, जबकि इसके नतीजे 30 जून तक आएंगे। वैसे ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के री एग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ, कहाँ है प्रमाण? एक दो चीजों की न्यूज आइटम तो अगर प्रमाण आधारित होता है तब वो उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। एनटीए मैं जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी देश की 4500-5000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी करना है। तो शिक्षा मंत्री को आपने सुना। आपको ये भी बता दें कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला दिशा पांचाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दिया। दरअसल साल 2018 में हुई क्लैट परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ऑनलाइन परीक्षा में कुछ कैंडिडेट्स का सिस्टम देरी से लॉगिन हुआ, वहीं पर कुछ में प्रश्न तेजी से भागे जा रहे थे, जिसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षार्थियों के सवाल हल करने के लॉगिन और लॉगआउट की टाइमिंग के हिसाब से ग्रेस मार्क्स देने का फैसला सुनाया गया था। अब नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 1563 को ही दोबारा परीक्षा देने का विकल्प आखिर क्यों दिया जा रहा है, जबकि पेपर लीक हुआ था और इसे एनटीए ने भी स्वीकार किया है। अब ऐसे में सभी छात्रों को फिर से नीट एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। उसी के बाद पता चलेगा कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों का संग्राम खत्म होता है या फिर नहीं। लेकिन देखिए, एक तरफ दिल्ली में महासंग्राम जारी है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अपने हक की लड़ाई नीट को लेकर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक और संग्राम चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी,